संसार के तमाम शिक्षकों को आज के शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन शिक्षकों को विशेष शुभकामनाएं और सादर प्रणाम जिन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस क्यों और कब से मनाया जाता है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। शिक्षक का जो पद है, ये शिक्षक का पद समाज में एक अहम पद होता है। अहम पद इसलिए होता है कि अन्य किसी भी पद से जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, शिक्षक की कहीं अधिक होती है। क्योंकि शिक्षक के बारे में कहा गया है कि अध्यापक है युग निर्माणकर्ता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक एक युग का निर्माण करता है। जो छात्र जिन छात्रों को पढ़ाता है, वो छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता होते हैं। और उन भाग्य विधाताओं का जो भविष्य होता है, वो एक शिक्षक के हाथ में होता है। तो निश्चित रूप से शिक्षक की जिम्मेदारी अन्य किसी भी पेशे से बढ़ करके हो जाती है। और इस बात की खुशी है कि सारे शिक्षक अपने इस दायित्व को, अपने इस उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। हम शिक्षकों पे समाज भी आंख बंद करके विश्वास करता है और बहुत विश्वास करता है। इसको मैं आप लोगों को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक माँ जो अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके कहीं ले जाती है और वो बच्चा उस माँ के हाथ को छुड़ा करके इधर उधर भागना चाहता है कि हाथ माँ से अपने छुड़ा करके मैं स्वतंत्र हो जाऊँ। लेकिन वो माँ अपने उस बच्चे के हाथ को छोड़ती नहीं है, कस करके पकड़े रहती है और अपने साथ साथ उसको ले जाती है। लेकिन वही माँ जब अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके स्कूल में लाती है और पहली बार लाती है, तो वह बच्चा जो वहाँ पे अपनी माँ का हाथ छुड़ा करके घूमना चाहता था और वो माँ उसके हाथ को छोड़ना नहीं चाहती थी, अब इस स्कूल के गेट पे ठीक विपरीत स्थिति है। वह बच्चा अपनी माँ का हाथ छोड़ना नहीं चाहता है और माँ उस बच्चे के हाथ को छुड़ाना चाह रही है। और अंततः वह माँ अपने बच्चे के हाथ को छुड़ा करके गेट के अंदर लाती है और हम जैसे शिक्षकों के हाथ में समर्पित कर देती है, उस बच्चे को पकड़ा देती है। इस विश्वास के साथ ये जो शिक्षक हैं, ये हमसे भी ज़्यादा इस बच्चे का ख्याल रखेंगे और इस बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास करेंगे और हमारे बच्चे का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। और इस बात का मुझे गर्व है कि हम शिक्षक मिलकर के उस माँ के विश्वास को कायम रखने का प्रयास करते हैं और उस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए अपना हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अपने समाज में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपनी गरिमा को भूल चुके हैं और अपने साथ साथ तमाम शिक्षकों को भी बदनाम करने पे लगे हुए हैं। मैं निश्चित रूप से आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपका जो दायित्व है, आपके जो कर्तव्य हैं, अगर आप अपने उस दायित्व को, अपने उस कर्तव्य को ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं, तो शिक्षक की गरिमा किसी एक विशेष दिन में सिमट करके नहीं रह जाएगी, केवल 5 सितंबर के दिन के लिए सिमट करके नहीं रह जाएगी। शिक्षक दिवस या शिक्षक की गरिमा हर क्षण होती है, हर दिन होती है और निश्चित रूप से आप समाज में सम्मान के काबिल होंगे अगर आपने अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ पूरा कर लिया। तो मैं आप तमाम शिक्षकों से ये फिर एक बार अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं पे भी हैं, जिस किसी भी संस्थान में हैं, सरकारी में हैं, प्राइवेट में हैं, कोचिंग सेंटर में हैं, चाहे जहाँ भी हैं, अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे का हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया है, तो उस बच्चे को एक बेहतर इंसान के साथ साथ एक सही और अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि वो जो बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर आने वाले
की जिम्मेदारी है और उस बच्चे की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। इसीलिए आपको जो है युग निर्माता कहा गया है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि संसार में मनुष्य आया है, सभी लोग अपने लिए सभी लोग जीते हैं। एक कविता है, इसका शीर्षक है मनुष्यता। उसकी मैं 2 लाइनें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरने का तात्पर्य ये है कि समाज के लिए या समाज की भलाई के लिए आपका क्या योगदान है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम जिस शिक्षण कार्य को कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि हमारी भी जीविका है, हमारा भी परिवार है, हमें भी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो कम से कम उन बच्चों को देख करके और समाज की भलाई के लिए उनको भी हम शिक्षा देने का काम करें, ताकि वो बच्चे भी अपना बेहतर भविष्य बना सकें और हमारा जो सम्मान है, हमारी जो गरिमा है समाज में, वो अन्य किसी भी पेशे से हमेशा अलग रहे। इन्हीं बातों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।